स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उड़ीसा के बालासोर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। इस हादसे में अब तक 280 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 900 से ज्यादा लोग इस भीषण ट्रेन हादसे में घायल हुए हैं। आपको ये बताते हैं कि हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकराई है, जिसके बाद ये दर्दनाक ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस पूरे हादसे को लेकर सामने आ रही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के बालासोर जाएंगे, जहां ये ट्रेन हादसा हुआ है। वहां मौके का जायजा वो लेंगे कि आखिर किस तरीके से, क्या कमियां रही कि इस तरीके से ये भयावह और एक दर्दनाक ये ट्रेन हादसा हुआ है। इसके बाद खबर ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटक भी जाएंगे, जहां पर तमाम जो घायल लोग हुए हैं इस हादसे में वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और जाहिर तौर पर इस पूरे दर्दनाक हादसे की वजह की भी तलाश जारी है। और यही वजह है कि कल देर रात ही जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो हादसे की जगह के लिए रवाना हुए। उन्होंने वहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है, क्योंकि ये एक सबसे भीषण ट्रेन हादसा इसे कह सकते हैं। जिस तरीके से दो एक्सप्रेस ट्रेनें और एक मालगाड़ी आपस में टकराई है, तस्वीरों से ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण ये हादसा है और किस तरीके से कई लोगों ने अपने लोगों को इस ट्रेन हादसे में गंवाया है। चूंकि 280 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे में, ये फिलहाल आंकड़े सामने आ रहे हैं और कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जहां तमाम लोग अपनों की तलाश के लिए इन हेल्पलाइन नंबर का सहारा ले सकते हैं। लेकिन एक तरफ जहां पूरी भारत की आंखें नम हैं इस पूरे ट्रेन हादसे के बाद, जहां तमाम लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौत पर सियासत एक बार फिर से हो रही है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के नेता श्रीनिवास बीवी ने इस पूरे हादसे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनकी तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं, जिसमें उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। श्रीनिवास बीवी की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि जब एक ट्रेन होकर दूसरे रेलवे ट्रैक पर आ गई थी, तब कवच कहां था। 300 के आसपास मौतें, करीब 1000 लोग घायल। इस दर्दनाक मौतों के लिए कोई तो जिम्मेदार होगा, ये सवाल श्रीनिवास बीवी की ओर से किया गया है। इसके अलावा भी उन्होंने ट्वीट किया है, जहां कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी जिसका जो कहीं ना कहीं लॉन्च है वो रेल मंत्री ने किया था। हाल ही में ये बताया था कि जो आने वाले वक्त में जो ट्रेनें होंगी उसमें ये कवच लगा होगा। एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें अगर आमने सामने आती हैं तो उसमें खुद ही ब्रेक लग जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले वक्त में ट्रेनों में देखने को मिलेगी। लेकिन इससे पहले ही एक ये भीषण ट्रेन हादसा उड़ीसा के बालासोर में हुआ है, जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की जबरदस्त टक्कर हुई है। और हादसे की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी हैं, क्योंकि तमाम लोगों की मौतें इस हादसे में हुई हैं। लेकिन सियासत जिस तरीके से हो रही है ये भी एक शर्मनाक तस्वीर है भारत की, कि किस तरीके से मौत पर सियासत करने में ये तमाम विपक्षी दल बाज नहीं आते हैं। तमाम वो लोग जो सरकार विरोधी हैं, जो बीजेपी विरोधी हैं, खासतौर पर वो ट्वीट कर रहे हैं इस हादसे को लेकर, बजाय इसके कि जो लोग इस हादसे में मारे गए हैं उनके परिवार के प्रति, जो घायल हुए हैं उनके प्रति संवेदना जाहिर की जाए, उनके लिए मदद के लिए आगे आए। तमाम ये जो राजनीतिक दल हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, बजाय इसके कि वहां पर मदद के लिए आगे पहुंचे, इनके नेता इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। ये श्रीनिवास बीवी का ट्वीट है, जहां कवच को लेकर बड़ा हमला सरकार पर श्रीनिवास बीवी ने बोला है। वहीं सूर्य प्रताप सिंह, जो कि IAS रिटायर्ड है, यानी एक IAS अधिकारी, जब इस तरह के ट्वीट करते हैं कि अभी तक 50 मरे हैं, 200 घायल हैं, इस तरह का ट्वीट जो है वो सूर्य प्रताप सिंह की ओर से किया गया है। कभी रेल मंत्री जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया करते थे, आज कोई ऐसा करेगा। खैर, बेचारे रेल मंत्री
का तो 2 डिब्बे की ट्रेन तक को हरी झंडी दिखाने का मौका नहीं मिला। नाम भर के हैं। रेल मंत्रालय ने कहा था कि अब कोई एक्सीडेंट ना हो, इसके लिए भारत कवच डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, लेकिन हाल ही में ही इस डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। और जाहिर तौर पर जब भी कोई सिस्टम लॉन्च होता है, इसका इस्तेमाल करने में कुछ वक्त जरूर लगता है और आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर सवाल ये है कि ये भीषण ट्रेन हादसा, कह सकते हैं कि सबसे भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की है, इस बात की जानकारी भी सामने आई है और उसके बाद वो उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये हादसा हुआ है, स्थिति का जायजा वो लेंगे। उसके बाद वो कटक भी जाएंगे जहां तमाम घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है। मुआवजे का ऐलान भी सरकार की ओर से किया गया है। कुल मिलाकर हर एक चीज को संज्ञान में लिया जा रहा है। तमाम घायलों का इलाज हो, फिर चाहे वो इस ट्रेन हादसे की वजह की जांच हो। बाकायदा एक कमेटी गठित की गई है जो कि इस ट्रेन हादसे की जांच करेगी। लेकिन ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है कि रेल मंत्री अगर स्थिति का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि आखिर किस वजह से ये हादसा हुआ है, तो वहां ये कहा जाता है कि दरअसल रेल मंत्री मूवी शूट कर रहे हैं, रेल मंत्री फोटोग्राफी करा रहे हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को घेरा जा रहा है। ये वक्त सियासत का नहीं है, ये वक्त कहीं ना कहीं मदद का है जाहिर तौर पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है और इस हादसे में कई लोगों ने अपने लोगों को खोया है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एनडीआरएफ और तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो फिलहाल मौके पर जुटे हुए हैं। चूंकि जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बयां कर रही है कि जो ट्रेन के डब्बे हैं वो फिलहाल कचरे में तब्दील हो चुके हैं। इतना भयावह ये हादसा था और किस तरीके से चीख पुकार वहां बची, किस तरीके से कहीं ना कहीं ये पूरा जो कहीं ना कहीं माहौल था वहां देखने को मिला। और ऐसे में तमाम ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो कि इस हादसे पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुर्घटना जो हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर चाहे वो एनसीपी की नेता सुप्रिया सूले का बयान हो, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की ओर से जो ट्वीट किया गया है, केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इसके अलावा तमाम नेता जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वो मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में मदद करें, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। तो कुल मिलाकर इस पूरे हादसे को लेकर जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब मौके पर पहुंचेंगे जहां ये पूरा हादसा हुआ है, उड़ीसा के बालासोर में, और उसके बाद वो कटक जाएंगे जहां पर दरअसल ये जो घायल हैं ये एडमिट किए गए हैं और स्थिति का जायजा लेंगे कि आखिर किन वजहों से ये पूरा हादसा हुआ है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर रेल मंत्रालय भी सख्त है। रेल मंत्री ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि हर संभव मदद और साथ ही इस पूरे हादसे की वजह क्या है इसकी जांच की जाएगी। लेकिन शर्मनाक ये है कि कुछ लोगों की मौत पर भी इस तरह की सियासत खोज रहे हैं। रेल मंत्री का इस्तीफा हो या फिर भारत कवच पर सवाल उठाना हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगना हो। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।